तो सुबह और शाम वो बच्चों की खिलखिलाती हंसी और बातें वो सुनाई उसे स्कूल बस से उसे सुनाई देता था। कुछ देर बाद ले से आने वाले शाम की बस आती। अपने काम से गए लोग व बाजार से लौटते लोग उसमें बैठकर देखते। तो ये जो नई दुनिया थी जो चुस्किट पहले नहीं देख पाती, अब वो उससे रूबरू हो रही थी पहली बार, और रसोई की खिड़की से कहीं ज़्यादा उसे रोमांचक लगा ये दृश्य। पर अक्सर जब आप ऐसे दृश्य देखते भी हो तभी आपको भी ये लगता है कि क्यों मैं नहीं ये कर सकती, क्यों मैं यहाँ नहीं जा सकती। और वही एक बात थी जब वो स्कूल बस जब वो देखती, उसका मन था ऑफ कोर्स स्कूल जाने का। पर एक दिन ऐसा आया जब शाम को एक नया दोस्त मिला उसे, एक लड़का जो उसकी उम्र का लग रहा था, उसी की हाइट का था। वो बोला, जूले, बस के ड्राइवर ने आपको देने के लिए कहा। तो एक हाथ में उसकी चिट्ठी थी और उसने चुस्किट के दादाजी को दे दिया। तो वो बातें करने लगा चुस्किट से। मेरा नाम अब्दुल है, मैं सरकारी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती। तो जिस बस को वो देख रही थी, एक लड़का बस से चुस्किट को भी देख रहा था। जूले अब्दुल, तो लद्दाख में हलो को जूले कहते हैं। तो जूले अब्दुल, मैं कभी स्कूल नहीं गई। स्कूल का रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला है। मेरी व्हीलचेयर उसमें फंस जाएगी और मैं स्कूल के सामने पानी की धारा भी नहीं पार कर पाऊंगी। मेरे माता पिता के लिए स्कूल जाना और मुझे वापस ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो वो समझदार थी और उसने खुद से वो समझ चुकी थी कि वे मुश्किल होगा उसके लिए ट्रैवल करना। पर जब अब्दुल ने उसे पूछा कि तुम स्कूल आना चाहोगी, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। बोली, ज़रूर मैं आना चाहूँगी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी बच्चों के साथ तुम लोग जैसे खेलना चाहती हूँ। हाँ, स्कूल की वर्दी पहनना चाहती हूँ। और कभी कभी जब मेरे भाई मुझे स्कूल की बातें और गाने सिखाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती कि पहाड़े भी जब उसका भाई सुनाता तो घर में सब मॉम डैड सब उसकी तारीफ़ करते और बहुत सब गर्व महसूस करते कि उसके माता पिताजी स्कूल नहीं गए। तो यही बात चुस्किट अब्दुल को कहती है कि स्कूल मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी सीखना चाहती हूँ और मैं भी सबको गर्व करना चाहती हूँ। और ये सारी बातें सुनकर ये उनके जो दादाजी थे वो कह रहे थे, बस बस बस। दादाजी कहे, चुस्किट, सपने देखना बंद करो। तुम्हें मालूम है कि तुम स्कूल नहीं जा पाओगी। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, जितना हो सके घर पर सीखो। मेमेले प्लीज़, वो कहती, दादाजी प्लीज़। हाँ, मेमेले नहीं जानते कि मैं कैसे महसूस करती हूँ, वो अब्दुल से उसने कहा। और धीमी आवाज़ से वो कहती है उसे, मुझे याद है ये जो मैं कह रही थी पहले कि जब पहले जब भी उसका भाई स्कूल से कुछ सीखता, उसका भी मन करता उसे सीखने का। गणित सीखना चाहती हूँ, समझते हो ना। तो अब्दुल भी उसने बहुत अच्छी तरह से चुस्किट की बात सुनी और समझी भी वो कैसे महसूस कर रही है। और वो कहता है, अभी लेट हो गया, अब मैं घर में माँ राह देख रही होगी, फिर मिलता हूँ। पर चुस्किट की कही बात अब्दुल के दिल में रह गई और अगले ही दिन वो गए अपने प्रिंसिपल से मिलने और उन्होंने उसे कहा, जूले आजांगले, मैं आपसे एक लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे गांव में रहती है। उसका नाम चुस्किट है। वह स्तोबदन की बहन है। हाँ हाँ, प्रधानाचार्य बोले, मैं जानता हूँ, वह विकलांग है ना। तो गांव में जैसे टीचर है, प्रिंसिपल है, वो जानते थे चुस्किट को। हाँ, तो अब्दुल ने जो बात सुनी, उसने उसके चुस्किट के उसके जगह पे, मतलब उसके तरफ से वो प्रिंसिपल से वो बात कर रहा था कि वो व्हीलचेयर के सहारे स्कूल नहीं आ पाएगी क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है।
तो जो प्रधानाचार्य थे वो खुश हो गए अब्दुल से। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है अब्दुल कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, और ये कैसे किया तुम, कैसे ये बात कैसे आई तुम्हारे दिमाग में। तो वो कहता है कि वो पिछले हफ्ते नागरिक शास्त्र की कक्षा में सभी नागरिकों की अधिकार, हर सिटीज़न का जो हक और अधिकार के बारे में मैंने सीखा। तो वो कहता है कि क्या शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को है, तो क्या इसमें चुस्कित भी शामिल है ना। तो ये बात बहुत चर्चा की जाई बात है, और ये बात वो कहता है टीचर से, और टीचर प्रिंसिपल बोलता है कि मैं बाकी शिक्षकों से बात करके थोड़ा सलाह मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बाकी टीचर्स मिले और सभी ने तुरंत एक ने कह दिया नामुमकिन है, हमारे स्कूल में हैंडीकैप बच्चे, विकलांग बच्चों कैसे आ सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे और खेलेंगे कैसे बाकी बच्चों की तरह, और शौचालय कैसे जाएंगे, उनके लिए थोड़ा अलग फैसिलिटी लगता है ना। तो उनके प्रिंसिपल ने समझाया कि शौचालय की बात तो हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल है, पास में एक स्कूल है जिसने विकलांग बच्चों के लिए खास शौचालय बनवाया है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। पर पहले हमें एक चीज़ की मदद करनी होगी कि चुस्कित को स्कूल आने तक की मदद करनी होगी। हाँ, और एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद आपको अच्छा लगेगा ये सुन के कि बहुत स्कूल में छुट्टी थी, पर फिर भी बच्चे आए, फिर भी सारे टीचर्स आए, उनके हाथ में बैग नहीं था, पर कुछ सामान थे, कुछ करने वाले थे, कुछ पत्थर थे उनके काज में, वे अपने बस्ते के बगैर आए। आज पढ़ाई नहीं होने वाली थी, आज मैदान में इकट्ठा होकर कुछ और करने वाले थे। ये रहा, सब इकट्ठा हो गए। शिक्षकों ने दलों में सबको बांटा, तो बच्चों को बांटा। एक दल चुस्कित के घर के सामने काम करने में जुट गया, दूसरा दल धारा के सहारे जाति पगडंडी पर काम करने लगा, और कुछ बड़े बच्चे और तीसरा जो दल था वो एक साथ पानी की धारा के ऊपर लकड़ी का मजबूत पुल बनाने लगे। तो आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। स्कूल चुस्कित के घर तक का रास्ता जो बहुत मुश्किल था, उसे आसान बनाने की यहाँ पे पूरी कम्युनिटी जुड़ गई है। पत्थरों और कंकड़ों हटाने, रास्ते का समतल बनाते और पानी की धारा के पास लकड़ी के फट्टे पहुंचाते हुए सभी बच्चे हंसते और गाते काम में लग गए। प्रधानाचार्य एक दल से दूसरे दल के पास जाकर देखते थे कि सब काम योजना के अनुसार हो रहा है कि नहीं। तो दिस इज़ ट्रू कम्युनिटी, जो साथ आकर उन्होंने मदद करने का सोचा। चुस्कित के माता पिता भी बहुत खुश थे और वो चाय और बिस्कुट का प्रबंध करने लगे। इनफैक्ट उन्होंने सोचा भी नहीं था, और वो कहते हैं उन सारे बच्चों को, टीचर्स को, कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देख पाएंगे। मन ही मन ऐसा सोचने पर उसके गाल पर आंसू की बूंद झलक हुई। उन्होंने तो यही सोचा था कि शायद वो कभी स्कूल ही नहीं जा पाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ये सोचकर वो भावुक हो गए। चुस्कित के घर से स्कूल तक का रास्ता तैयार था। शाम तक, मतलब 8 घंटे काम किया, सबने मिलकर काम किया, और वो किया जो 9 साल किसी ने न किया न करने की सोची। और ये सब हुआ है पॉसिबल चुस्कित के सपना और उसका ड्रीम की वजह से, और जो अब्दुल था वो दोस्त उसकी समझदारी और उसका जो एम्पैथी था, दूसरों के लिए सोचना और अधिकार का जो वो बात उसने किया, इस बात की वजह से उसने निश्चय किया था कि वो चुस्कित को किसी भी हाल में सबको इकट्ठा करके चुस्कित को स्कूल वो जाकर रहेगी। चुस्कित अपने जीवन में पहली बार स्कूल जा रही थी, इसीलिए वह इतनी उत्सुक थी।
कहानी की शुरुआत में हम जानते हैं कि वो बहुत उत्सुक होती है और अभी हमें पता चलता है कि वो क्यों स्कूल नहीं जा पाई इतने साल और कैसे वो उसके स्कूल जाने का सपना पूरा हुआ। और ये है चुस्कित का ड्राइंग, जहाँ पे वो आज स्कूल जाती है, सब बच्चों के साथ जाती है, खेलती है, पढ़ती है, ड्राइंग करती है, सब कुछ करती है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है अबाउट अधिकार और हक, और बहुत और बड़ी बात की एक बच्चे के सोच के बारे में है कि अगर आपके घर के पास या आप किसी बच्चे को जानते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते किसी की वजह से, तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे। ये बात सोचने वाली है। और इस स्टोरी में बहुत सारी बातें हैं, जैसे व्हील चेयर फैसिलिटी के बारे में कि जो लोग हैं जो व्हील चेयर से आते चलते हैं उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। स्कूल में, लाइब्रेरी में क्या ऐसे स्लोप बना सकते हैं जिससे व्हील चेयर आसानी से आ सके। बस फैसिलिटी, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठेंगे और बहुत सारे सवाल चर्चा करने लायक हैं। तो इसके साथ मैं अलविदा चाहती हूँ। इस कहानी के बारे में ज़रूर सोचिए और चर्चा ज़रूर कीजिए। बाय बाय।